उत्पत्ति हुई है, इस ब्रह्मांड में दो ऊर्जाओं का जो मेल है एक दूसरे के विपरीत है। जब इस ब्रह्मांड में जब इस संसार की उत्पत्ति हुई तो इसमें सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों ने बराबर अपना हिस्सा लिया। अगर यह सकारात्मक ऊर्जा जब उत्पन्न हुई तो नकारात्मक ऊर्जा का भी उत्पन्न होना आवश्यक था। अगर सकारात्मक ऊर्जा तभी है जब तक नकारात्मक ऊर्जा है, और नकारात्मक ऊर्जा तब तक है जब तक सकारात्मक ऊर्जा है। और दोनों का जो संबंध है एक दूसरे के विपरीत है। और ऊर्जा ज्यादा है या तो नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है, या नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा हो जाती है या सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा हो जाती है। इस संसार की माया में देखते हैं ऐसी असुरी शक्तियां जो होती हैं और ऐसी देवी शक्तियां होती हैं जो आपस में एक टकराव उत्पन्न करते हैं। असुरी शक्तियां मानव को अपने जीवन में अपनी ओर खींचती है, और जो देवी शक्तियां होती हैं वो भी मानव को अपनी ओर खींचती हैं। बस वो हर मनुष्य, हर जीव पर निर्भर करता है कि वो किस ओर खींचता है। लेकिन ज्यादा जो आनंद की भांति जो हमारा जो खिंचाव ज्यादा होता है वो ज्यादा नकारात्मक शक्तियों की ओर ज्यादा खिंचाव होता है। सकारात्मक शक्तियों की ओर बहुत कम खिंचाव होता है। लेकिन जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो असुरी शक्तियां होती हैं, वो प्रबल होती हैं, वो अपनी ओर ज्यादा ही आकर्षित करती हैं और हर मानव, हर जीव ज्यादा उसी ओर खिंचा चला जाता है। तभी तो इस संसार में आज के डेट में कितने युग चले गए, हर युग में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियां आपस में टकराते हैं, भिड़ते हैं, आमना सामना होता है। चाहे वो मानव कल्याण के लिए हो, चाहे वो जग कल्याण के लिए हो, चाहे वो देवता के रूप में सकारात्मक शक्तियां सहयोग करते हैं, चाहे वो असुर के भांति मानव हो, चाहे वो स्वयं असुर ही क्यों ना हो, नकारात्मक शक्तियां उनका साथ दे। जब से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तब से ये टकराव आज भी चलता आ रहा है। लेकिन जो असुरी शक्तियां होती हैं, जो भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो मनुष्य के मन को उत्तेजित करते हैं, मनुष्य के क्रोध को, सीमा को, मनुष्य के क्रोध को उस ज्वालामुखी के भांति भयंकर बनाते हैं। जब एक ज्वालामुखी फटता है तो वो ज्वालामुखी तभी फटता है जब उसमें बहुत सारे अवशेष इकट्ठे हो जाते हैं, वो कचरा भर जाता है और वो गंदगी का पहाड़, एक टीला इकट्ठा हो जाता है तो वो पहाड़ बन जाता है। और जब वो पहाड़ बन जाता है, जब वो उसमें ज्यादा कचरे, ज्यादा गंदगी उस पहाड़ रूपी शिला में काफी वर्षों तक रहती है, जब वो इकट्ठा हो जाता है वो एक ज्वालामुखी की भांति एक लावे के रूप में फट जाता है। जितनी भी उसमें गंदगियां होती है वो एक ज्वालामुखी की भांति, एक आग के भांति वो फट जाती है। उसी तरह ये जो हमारी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, असुरी शक्तियां होती हैं, वो ज्यादा होने पर एक दिन वो ज्वालामुखी की बातें भड़क जाती हैं। और जो सकारात्मक शक्तियां होती हैं वो समुद्र की लहरें जो उठती हैं, बड़े बड़े
विशाल लहरें ऊंचाइयों तो उठती हैं, लेकिन वो अपनी लहरों को शांत अवस्था में ही रखकर वो अपनी लहरों की गति को धीमा करती हैं। चाहे वो समुद्र की भांति ही क्यों ना हो, लेकिन जो दिव्य शक्तियां होती हैं वो अपने आप को थामे रखती हैं। वो अपना हर फैसला, अपना हर निर्णय वो शांत भाव से करते हैं। वो ज्वालामुखी की भांति फटती नहीं। तो यही सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों में अंतर है जो संसार की माया में अभी तक इस युग में चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि लोग क्रोध में आकर अपने होश गवा बैठते हैं, अपने होश खो बैठते हैं, क्रोध में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं, लोगों को क्रोध में आकर डरा देते हैं, चाहे वो धमका देते हैं। ये असुर शक्ति की ही माया है। और जो सकारात्मक शक्तियां होती हैं वो लोगों को डराती नहीं, ना भयभीत करती हैं। वो लोगों से प्रेम करती हैं और जो भी अपना फैसला लेते हैं वो शांत स्वभाव से लेते हैं। ये सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का उदाहरण है। आपने देखा होगा जब राम जी का सीता जी के स्वयंवर में गए थे, प्रभु श्री राम जी जब उन्होंने शिव धनुष बाण को तोड़ा था, तो उस समय जब धनुष बाण शिव जी का जब टूटा था, तो उस ये जब खबर जब परशुराम जी को पहुंची थी, तो वो क्रोध अवस्था में आकर उस स्वयंवर में पहुंचते हैं और वो लक्ष्मण जी से पूछते हैं, वहाँ के राज्यसभा में जितने बैठे व्यक्ति थे सबसे क्रोध में पूछते हैं कि इस शिव धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया। इतना वो क्रोध था के ऊपर, परशुराम जी के ऊपर। तो क्रोध की अवस्था में वो अपने आप को संभाल नहीं पाते। लेकिन परशुराम जी भी नारायण के अवतार थे, लेकिन जो माया होती है, सकारात्मक माया और नकारात्मक माया का प्रभाव जो पड़ता है वो परशुराम और अपनी क्रोध की अग्नि को वो बढ़ाते जा रहे थे। और उनके विपरीत जो प्रभु श्री राम जी थे, उन्होंने शांत भाव से ही इस बात को अपनी बातों में बड़ी ही सरलता से सुलझा दिया था। और परशुराम जी के सामने उन्होंने अपना परिचय दिया शांत भाव से। और बल्कि परशुराम जी ने प्रभु श्री राम जी पर भी अपना क्रोध जताया और लक्ष्मण जी पर भी क्रोध जताया। उसके बाद भी प्रभु श्री राम जी ने परशुराम जी को शांत भाव में अपने जवाबों का उत्तर दिया और बातों को सुलझाया। तो ये सकारात्मक और ये नकारात्मक ऊर्जा बड़ा ही प्रभाव डालती है हमारे जीवन पे। जिस तरह रावण असुरी माया की ऊर्जा का इस्तेमाल करके लोगों को डराया, धमकाया, लेकिन जीत दिव्य ऊर्जा की
असुरी ऊर्जा की जीत नहीं। असुरी ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है, वो भड़कती बहुत है, उसकी ज्वाला भड़कती बहुत है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि उसका अंत भी बहुत जल्दी हो जाता है। और जो दिव्य ऊर्जा है वो भभकती नहीं, वो शांत भाव से अपना निर्णय लेते हैं और अपने शांत भाव से ही वो अपने सभी कार्यों को पूरा कर देते हैं। देखा होगा कि आप गलत निर्णय भी ले लेते हैं और अपने होश खो बैठते हैं। क्रोध में आकर आप गलत निर्णय, गलत फैसले ले लेते हैं और फिर बाद में पछतावा भी करते हैं कि हमने क्रोध में आकर इस असुरी ऊर्जा में आकर हमने ये क्या फैसला किया और हमने ये क्या कदम कर दिया, और पछतावा करते हैं। लेकिन जो दिव्य ऊर्जा में जो रहते हैं वो अपने होशो हवास में कोई गलत निर्णय, गलत फैसला नहीं लेते हैं। वो अपनी समस्या को सुलझाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं कि वो अपने बल का इस्तेमाल करते हैं। समझाया था कि रावण ने एक बार मौका देता हूं तुझे संभलने का, कि अगर तुझसे जो गलती हुई है तो फिर से अपनी गलती को सुधार कर और माता सीता जी को लौटा दे, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं लंका पे चढ़ाई नहीं करूंगा। लेकिन रावण असुरी माया में आकर प्रभु श्री राम की बात ना मानकर वह अपने होश को खो बैठता है और अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है। वह असुरी माया में फंसकर अपना पतन का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, संसार में अभी भी आप देख रहे हैं असुरी माया और दिव्य माया में ही टकराव चल रहा है। चाहे असुरी माया कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, चाहे वो दिव्य ऊर्जा से उसकी संख्या अधिक क्यों ना हो, लेकिन एक सत्य की ऊर्जा और एक दिव्य ऊर्जा लाखों असुरी माया पर भारी पड़ जाती है। और जीत हमेशा सत्य की होती है, ये चलती आ रही है। चाहे देर हो लेकिन अंधेर नहीं होती, और ये सत्य है कि कितनी भी बुराइयां, कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, कितनी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है और सत्य को ही न्याय मिलता है। तो आप सत्य का ही साथ दें। असत्य ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। असत्य उतने ही दिन तक टिकता है जितने दिन तक उसका पाप का घड़ा नहीं भर जाता है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसका अंत होना निश्चित हो जाता है। इसलिए हमेशा सत्य के साथ खड़े रहें, उस दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़े रहें जो आपको और इस समाज के लिए, इस जन कल्याण के लिए
आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगे, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।